दोस्तों हम लोग फिर से उपस्थित हैं ज्योग्राफी का नेक्स्ट वीडियो लेकर। इसमें भी हम लोग लगभग 200 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और आप लोग इसे देखिए, अपना रिवीजन कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर देते हैं हम लोग आज का वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि कौन सा शहर पूर्व की मोती के नाम से जाना जाता है? सिंगापुर। बिल्कुल, सिंगापुर को पूर्व का मोती कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए कि घना पक्षी उद्यान किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? केवलादेव। बिल्कुल, केवलादेव के नाम से भी घना पक्षी उद्यान को जाना जाता है। ये कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, आपका क्वेश्चन है कि पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? भारत और श्रीलंका। बिल्कुल, भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य है, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, विशाखापट्टनम एवं कोयाली तेल शोधकशाला की स्थापना कब हुई थी? 1957 में और 1965 में। बिल्कुल, विशाखापट्टनम की स्थापना 1957 में और कोयाली जो कि गुजरात में स्थित है इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आप बताइए क्वेश्चन कि भारत में राजस्थान के किस स्थान पर चुकंदर से चीनी बनाने का एक कारखाना स्थापित किया गया है? गंगानगर। बिल्कुल, तो राजस्थान के गंगानगर में चुकंदर से चीनी बनाने का एक कारखाना स्थापित किया गया है, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप बताइए कि विश्व के कितने प्रतिशत जूट के सामानों का निर्माण भारत में होता है? 35%। बिल्कुल, विश्व में जितना भी जूट का सामान निर्मित होता है उसका 35% जो निर्माण होता है वो भारत के अंदर ही होता है। अगला क्वेश्चन बताइए कि किस महाद्वीप में अधिकांश देश तीन ओर से महासागर से घिरे हैं जिससे वह महाद्वीप प्रायद्वीपों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? यूरोप। तो बिल्कुल, यूरोप महाद्वीप के अधिकांश देश जो है ना वो तीनों ओर से महासागरों से घिरे हैं, इसीलिए उसे प्रायद्वीपों का महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन एशियाई देश विश्व में जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखता है? जापान। तो बिल्कुल, जलयान के निर्माण में प्रथम स्थान रखता है कौन? जापान। ठीक है, भारत में कर्णप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? भारत में कर्णप्रयाग में किन दो नदियों का संगम कर्णप्रयाग में होता है? बताइए। गोदावरी नहीं, अलकनंदा एवं पिंडार नदी। तो तो कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी का क्या है? संगम है। अब अगला क्वेश्चन आप बताइए कि मथुवान, मालकुवार एवं सुमाली जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? केरल। बिल्कुल, केरल राज्य में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? महासागरों का निर्माण बोलिए। बेसाल्टिक चट्टान। बेसाल्टिक चट्टान। ठीक है, तो महासागरों का निर्माण बेसाल्टिक चट्टान के माध्यम से हुआ है, तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप बताइए कि यूराल एवं अल्पेशियन पर्वत श्रेणियां का निर्माण किस भू हलचल के समय हुआ? क्वेश्चन फिर से सुनिए, यूराल एवं अल्पेशियन पर्वत श्रेणियां का निर्माण किस भू हलचल के समय हुआ? कोई पर्वतीय हलचल है, कोई बताएगा? हर्शियन। बोलिए। ठीक है, हर्शियन भू हलचल के दौरान हर्शियन भू हलचल के दौरान यूराल और अल्पेशियन पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ है। गोंडवाना क्षेत्र किस खनिज के लिए विख्यात है? कोयला। बिल्कुल, कोयला के लिए गोंडवाना का क्षेत्र विख्यात है। कोयला के भंडार में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? झारखंड। बिल्कुल, झारखंड कोयला के भंडार में अग्रणी राज्य है। अगला क्वेश्चन है कि काजीरंगा अभयारण्य स्थित है असम में। बिल्कुल, असम में काजीरंगा अभयारण्य स्थित है और यह एक सींग वाले गैंडा के लिए फेमस है। ठीक है, आपका क्वेश्चन है कि केंद्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है कहाँ पर? नागपुर में। बिल्कुल, तो केंद्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नागपुर में स्थित है। ठीक है, आप बताइए कि कोयाली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कोयाली तेल पड़ी पेट्रो रिफाइनिंग उद्योग के लिए कोयाली प्रसिद्ध है। कोयाली गुजरात में है और ये पेट्रो रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के अंदर केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है कोसी परियोजना से लाभान्वित होते हैं बिहार और नेपाल। बिल्कुल, बिहार और नेपाल कोसी परियोजना से लाभान्वित होते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है और इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो नेपाल में है। और सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी भी कोसी नदी है, याद रखेंगे। लश्कर ज्वालामुखी किस देश में है? मेरा है चिली में है। बिल्कुल, चिली में है। लश्कर ज्वालामुखी चिली में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा था? बृहस्पति। बिल्कुल, बृहस्पति के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने कौन सा उपग्रह भेजा था? गैलीलियो नामक अंतरिक्ष उपग्रह को भेजा था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बर्किना फासो किस देश का नया नाम है? बर्किना फासो। बिल्कुल, अपर वोल्टा का नया नाम है बर्किना फासो। अपर वोल्टा का नया नाम बर्किना फासो है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कश्मीर घाटी किन दो श्रेणियों के बीच स्थित है?
पीर पंजाल और जास्कर के बीच। हाँ बिल्कुल, पीर पंजाल और जास्कर के बीच में कश्मीर घाटी स्थित है। अगला क्वेश्चन बताइए, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? देवप्रयाग देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? और महानदी अलकनंदा और भागीरथी। याद रखेंगे, भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम पर देवप्रयाग स्थित है, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की 2 प्रमुख स्वर्ण खान के नाम बताइए। कालगुर्गी और कालुगुली तथा कुलगाड़ी। कालुगुली तथा कुलगाड़ी ऑस्ट्रेलिया के 2 प्रमुख क्या है? तो स्वर्ण खान है। अगला क्वेश्चन बताइए, बुडापेस्ट, बुदापेस्ट, वियना तथा बेलग्रेड किस नदी के तट पर स्थित है? डेन्यूब। बिल्कुल, डेन्यूब नदी के तट पर बुडापेस्ट, ठीक है। उसके बाद बुखारेस्ट, वियना तथा बेलग्रेड, ये सभी देश जो है ये कहाँ स्थित है? तो डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन बताइए कि किस देश का सबसे लंबा बांध उड़ीसा का हीराकुंड बांध है? यह किस नदी पर है तथा इसकी लंबाई कितनी है? महानदी है बिल्कुल, और इसकी लंबाई 4800 मीटर। बिल्कुल, देश का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा में है और ये महानदी पर है और इसकी लंबाई 4800 मीटर है, याद रखेंगे। 4800 मीटर। हाँ, अगला क्वेश्चन, क्विक सिल्वर के उपनाम से किस धातु को जाना जाता है? बिल्कुल, पारा को क्विक सिल्वर के उपनाम से जाना जाता है। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। तवा नदी नर्मदा की सहायक नदी है। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली समुद्री नहर कौन सी है? कील नहर। बिल्कुल, कील नहर क्या करती है? कि उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने का काम करती है। अगला क्वेश्चन है कि पायरोब्लास्टिक्स क्या होते हैं? ये ज्वालामुखी से निकलने वाले चट्टान। बिल्कुल, ज्वालामुखी से निकली हुई चट्टान को पायरोप्लास्टिक कहते हैं, पायरोप्लास्टिक, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्रांत क्षेत्र कहा जाता है? पामीर के पठार। पामीर के पठार को एशिया का निष्प्रांत क्षेत्र कहा जाता है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकली हुई है? सतलज नदी। सतलज और ब्यास नदी से निकली हुई है इंदिरा गांधी नहर, याद रखेंगे, सतलज और ब्यास नदी से निकली हुई है। अगला क्वेश्चन क्या है कि टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ियों में। बिल्कुल, नीलगिरी की पहाड़ी में टोडा जनजाति पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच के पूर्व के किस देशांतर का समय है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। बिल्कुल, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है, जो कि ग्रीनविच समय से कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। बिल्कुल, तेंदुपत्ता का और सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। काली मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन और चूना। आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की अधिकता काली मिट्टी में होती है और काली मिट्टी कपास के लिए जानी जाती है, मतलब कि कपास की अच्छी खेती होती है काली मिट्टी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लाल मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? सिलिकॉन और आयरन का। सिलिका एवं आयरन की बहुलता लाल मिट्टी में सर्वाधिक देखने को मिलती है, ठीक है ना, याद रखेंगे। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि होती है? 51%। बिल्कुल, भारत में जितना भी क्षेत्रफल है ना उसके 51% भूभाग पर ही कृषि होती है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताइए कि भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग चारागाह के लिए उपयोगी है? 4%। बिल्कुल, 4% के आसपास जो भाग है वो चारागाह के लिए क्या है? उपयोगी है। अगला क्वेश्चन बताइए कि भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर वन है? 21%। 21 पॉइंट कुछ समथिंग है, 21 पॉइंट कुछ प्रतिशत भाग पर वन है, लेकिन 33% पर वन रहना चाहिए, ठीक है। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भूमि बंजर है? 24%। बिल्कुल, 24% भूमि क्या है? तो बंजर है, ठीक है। भारत में गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश। बिल्कुल, गेहूं के उत्पादन में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? उत्तर प्रदेश करता है, बिल्कुल याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान? दूसरा स्थान है। तो पहला कौन सा है? चाइना का। पहला चीन का स्थान है। तो गेहूं के उत्पादन में चीन भारत से आगे है, यानी कि 1 नंबर पर भारत है, 1 नंबर पर चीन है और 2 नंबर पर क्या है? भारत है। काफी है, 2। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? पंजाब। बिल्कुल, प्रति हेक्टेयर में अगर उत्पादन देखा जाए चावल और गेहूं का तो पंजाब राज्य का प्रथम स्थान आता है, ठीक है, याद रखेंगे। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है? एम एस स्वामीनाथन। बिल्कुल, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का पिता कहा जाता है, ठीक है, हाँ बिल्कुल। प्रथम हरित क्रांति के बाद द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 83-84। बिल्कुल, 1983-84 ईस्वी में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि जो फसल रबी और खरीफ के बीच बोई जाती है वह कौन सी फसल है? जायद। जायद की फसल रबी और खरीफ के बीच बोई जाती है।
अगला क्वेश्चन है कि खरीफ की फसल कौन कौन सी है? धान, तिल, मक्का, बाजरा। खरीफ की फसल ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, ये सभी चावल हो गया। ये सभी क्या होते हैं? खरीफ की फसल होती है। रबी की फसल कौन कौन सी है? गेहूं, चना, सरसों। जी जौ, ठीक है। आलू। गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू, ये सभी क्या है? तो खरीफ की फसल है। रबी। सॉरी, ये सभी रबी की फसल है। कौन कौन? तो गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू, ये सभी रबी की फसल होती है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है जायद की फसल कौन सी है? बताइए। खरबूज, खीरा, तरबूज। ठीक है। तो भाई खरबूजा, ककड़ी, खीरा, ये सभी जायद की फसल होती है और इनको कब बोया जाता है? दोनों के बीच में, यानी रबी और खरीफ फसल के बीच में इसे बोकर काट लिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए कि नकदी फसल कौन कौन सी है? तंबाकू, गन्ना, कपास और देखिए गन्ना, रबर, तंबाकू, कपास और सूरजमुखी, ये सभी नकदी फसल होते हैं, तो इनको भी याद रखेंगे। नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? मत्स्य। बिल्कुल मत्स्य उद्योग से संबंधित है नीली क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन। बिल्कुल श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति का संबंध शहद और बागवानी से। बिल्कुल बागवानी और शहद के उत्पादन से सुनहरी क्रांति का संबंध है। गोल क्रांति किसके लिए चलाई गई थी? आलू के लिए। बिल्कुल आलू के उत्पादन के लिए गोल क्रांति चलाई गई थी, सही बात है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन, बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर। बिल्कुल नागपुर के अंदर राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र स्थित है। मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? गुजरात। गुजरात राज्य में, ठीक है। अंगूर की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? अंगूर की खेती के लिए नासिक, महाराष्ट्र। नासिक, ठीक है। चावल के उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल। बिल्कुल पश्चिम बंगाल के अंदर सर्वाधिक चावल का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। किस फसल की कटाई व बुआई में सबसे अधिक समय लगता है? गन्ना। बिल्कुल गन्ना की कटाई और बुआई में लगभग 1 साल का समय लग जाता है, यानी कि सबसे अधिक समय गन्ना की कटाई और बुआई में लगता है, ठीक है। याद रखेंगे। भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व का कौन सा स्थान है? उर्वरक उत्पादन में विश्व में चौथा स्थान है। हाँ बिल्कुल, भारत का जो उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा। नहीं, तीसरा स्थान है। भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में तीसरा स्थान है। दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। बिल्कुल डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति लाने का श्रेय जाता है। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है? दार्जिलिंग में। बिल्कुल दार्जिलिंग में पैदा की जाती है सर्वोत्तम चाय, ठीक है। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बिल्कुल केरल जो है काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल जो है ना स्वच्छ जलीय क्या करता है? मछली का उत्पादन करता है, ठीक है। पटसन का उत्पादन सर्वाधिक कौन सा राज्य करता है? पटसन का उत्पादन सर्वाधिक कौन सा राज्य करता है? पश्चिम बंगाल। हाँ बिल्कुल पश्चिम बंगाल पटसन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। बिल्कुल मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आप बता दीजिए कि हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में किसकी उत्पादकता में कमी आई? दलहन और मोटा अनाज। बिल्कुल दलहन और मोटे अनाज में कमी आई थी, बाकी गेहूं और चावल में वृद्धि देखने को मिली थी हरित क्रांति के बाद, ठीक है। याद रखेंगे। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? संस्तुति कौन सा? किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की बात कही थी? राज्य समिति। बिल्कुल राज्य समिति ने कृषि जोत पर भी कर लगाने की बात कही थी। सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है, बिल्कुल सही जवाब है। सर्वाधिक ज्वार उत्पादन करने वाला राज्य? ये हो जाएगी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सर्वाधिक ज्वार का उत्पादन करता है, बहुत अच्छा। सर्वाधिक बाजरा का उत्पादन करने वाला राज्य? बाजरा जी गुजरात। गुजरात, बहुत अच्छा। सर्वाधिक दलहन उत्पादन करने वाला राज्य? सर्वाधिक दलहन उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, बहुत अच्छा। सर्वाधिक तिलहन उत्पादन करने वाला राज्य? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य? असम। बिल्कुल। सर्वाधिक जौ उत्पादन करने वाला राज्य? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, बहुत अच्छा। सर्वाधिक चना उत्पादन करने वाला राज्य? उत्तर प्रदेश। और गन्ना उत्पादन करने वाला उत्तर राज्य? प्रदेश। बिल्कुल। सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य बताइए? पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य? पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक कहवा उत्पादन करने वाला राज्य बताइए? कर्नाटक। बिल्कुल कहवा उत्पादन करने वाला राज्य है कर्नाटक, ठीक है। सर्वाधिक रबड़ व मसाले उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? केरल सर्वाधिक रबड़ और मसाला का उत्पादन करने वाला राज्य है, ठीक है। सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले राज्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि सर्वाधिक नारियल उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? केरल। बिल्कुल, तो केरल में सर्वाधिक नारियल उत्पादित होती है। सर्वाधिक सोयाबीन? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। सर्वाधिक काजू? काजू केरल। केरल। सर्वाधिक हल्दी? सर्वाधिक हल्दी गुजरात।
सर्वाधिक हल्दी मध्य प्रदेश। सर्वाधिक हल्दी आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक पटसन उत्पादित करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। अब बताइए कि भारत में ऑपरेशन फ्लड प्रथम का शुभारंभ कब हुआ? 1970 में। 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड सेकंड का शुभारंभ कब हुआ? 1981। ऑपरेशन फ्लड सेकंड का शुभारंभ 1981 ईस्वी में और थर्ड का शुभारंभ 1985 ईस्वी में, यानी कि 3 ऑपरेशन फ्लड चले थे। फर्स्ट 1970, सेकंड 1981 और थर्ड 1985। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की प्रजाति कौन सी है? मुर्रा भैंस की प्रजाति जो है ना सबसे अधिक दूध देती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप बताइए कि गरीबों की गाय किसे कहते हैं? बकरी। बिल्कुल, बकरी को गरीबों की गाय कही जाती है, ठीक है। 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि को किस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा गया है? बृहद सिंचाई परियोजना। तो बिल्कुल बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा गया है। 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य जो भूमि होती है ना उसे बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए कि 2000 से 10,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि को किस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा गया है? मध्य सिंचाई। बिल्कुल, तो जो 2000 हेक्टेयर से लेकर 10,000 हेक्टेयर के बीच जो कृषि योग्य भूमि होती है उसे मध्यम सिंचाई की जरूरत होती है, यानी कि उसे मध्य सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा गया है। और 2000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि को किस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा गया है? लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। वर्तमान समय में भारत के कुल सिंचित क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजना के अधीन है? 37%। तो देखिएगा, कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 37% भाग बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजना के अधीन है, ठीक है। विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कहाँ है? चाइना में। चाइना में विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है, लगभग 21% क्षेत्र है वहाँ पे, ठीक है। विश्व का दूसरा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कहाँ है? तो भारत में है। 20.2% क्षेत्र सिंचित है भारत में। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? 33%। बिल्कुल, भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग 33% भूभाग पर ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, ठीक है। राणा प्रताप सागर जल शक्ति केंद्र किस नदी पर है? चंबल नदी पे। राणा प्रताप सागर जल शक्ति केंद्र किस नदी पर है? चंबल नदी। बिल्कुल, चंबल नदी पर ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका के उत्तर महासागरीय यानी कि केप ऑफ गुड होप की खोज किस नाविक ने की थी? बार्थोलोमेव डियाज। बिल्कुल, बार्थोलोमेव डियाज ने इसकी खोज की थी। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? 1884। बिल्कुल, 1884 ईस्वी में किया गया। कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? श्याम के नाम से फिनलैंड। थाईलैंड। तो थाईलैंड को पहले श्याम के नाम से भी जाना जाता था। भारत का कौन सा नगर अंतरिक्ष नगर अर्थात स्पेस सिटी के उपनाम से जाना जाता है? बिल्कुल, बेंगलुरु को जाना जाता है। पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? मकरान तट। मकरान तट। पाकिस्तान के जो समुद्र तट है ना उसका भौगोलिक नाम मकरान तट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? प्लेट विवर्तन सिद्धांत। बिल्कुल, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत जो है वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति का सबसे सर्वकृत सिद्धांत है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप किस प्रकार का द्वीप है? लक्षद्वीप किस प्रकार का द्वीप है? कोरल निर्मित द्वीप है और इसकी राजधानी कहाँ है? कवारती। आंध्र प्रदेश का बांगमपल्ली क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? हीरा के भंडारण के लिए। बिल्कुल, आंध्र प्रदेश का जो बांगमपल्ली क्षेत्र है यह हीरा के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, तो इसको भी याद रखेंगे। भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? यूएसए अर्थात की यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है, ठीक है, याद रखेंगे। मन्नार की खाड़ी किन देशों को अलग करती है? भारत और श्रीलंका। तो बिल्कुल, भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, रेगुर क्या है? रेगुर काली मिट्टी। तो काली मिट्टी को ही रेगुर कहा जाता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन कब होता है? ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती है? बिल्कुल, क्षोभ मंडल में अधिकांश वायुमंडल संबंधित घटनाएं होती है या मौसम संबंधित घटनाएं होती है। विश्व के मानचित्र को सर्वप्रथम किसने निर्मित किया था? अनेक्जिमेंडर ने विश्व के मानचित्र को सबसे पहले बनाया था, इसको भी याद रखेंगे। भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? भूमध्य रेखा की लंबाई 6378 किलोमीटर, 6378 किलोमीटर। जनसंख्या की दृष्टि से तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा, क्षेत्रफल के हिसाब से क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां। बहुत अच्छा।
अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की सीमा एक ओर से चीन और दूसरी ओर से पाकिस्तान से लगती है? जम्मू कश्मीर। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर की सीमा जो है एक ओर से चीन से और दूसरी ओर से पाकिस्तान से लगती है। महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। बिल्कुल, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में स्थित है। दंडकारण्य योजना कहाँ स्थित है? दंडकारण्य योजना दंडकारण्य योजना जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन क्या है कि छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? पारसनाथ। पारसनाथ। और छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। ऐसे रूर प्रदेश कहाँ है? जर्मनी में। जर्मनी। और भारत का रूर कौन है? छोटा नागपुर पठार। चलिए ठीक है। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच का सीमा बनाती है? उसी नदी। काली नदी। काली नदी भारत और नेपाल के बीच का सीमा का निर्धारण करती है। भारत में चंदन के सर्वाधिक वृक्ष किस राज्य में पाए जाते हैं? कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में चंदन के सर्वाधिक वृक्ष पाए जाते हैं। हम्बनटोटा किस तट के पास होकर बहती है? हम्बनटोटा उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी भाग में, न पश्चिमी अमेरिका के दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के पास से होकर हम्बनटोटा बहती है। चलिए ठीक है। विश्व का सबसे प्रसिद्ध डोनमास कोयला क्षेत्र किस देश में है? डोनमास कोयला क्षेत्र किस देश में है? डोनमास कोयला क्षेत्र को बताएगा? यूक्रेन में स्थित है। सही जवाब है। महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। रिपीट हो गया, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में स्थित है। इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? इंदिरा पॉइंट। बिल्कुल, इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। 876 किलोमीटर के ही पास आसपास है ये भूमध्य रेखा का। ठीक है, 870 876। हाँ 870 76 होगा। अगला क्वेश्चन है कावेरी नदी किन राज्यों से होकर बहती है? कावेरी नदी तमिलनाडु, केरल। कर्नाटक और केरल। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर कावेरी नदी बहती है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है काली और तीस्ता नदियों के बीच कौन हिमालय का भाग पड़ता है? काली और तीस्ता। बिल्कुल, नेपाल हिमालय का भाग पड़ता है काली और तीस्ता नदियों के बीच में। अगला क्वेश्चन आप बताइए कि वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंग को परावर्तित कर देता है? आयन मंडल। बिल्कुल, तो वायुमंडल का जो आयन मंडल है ना, ये जितने भी रेडियो तरंग जाती है उन्हें क्या करता है? परावर्तित करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा भारत में कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? तो फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में है। बोकारो तथा भिलाई स्थित लौह इस्पात कारखाने किस देश के सहयोग से स्थापित किए गए? पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो और भिलाई लौह इस्पात कारखाने का निर्माण किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, मुख्य घाटी परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई? केरल। मुख्य घाटी का मतलब हुआ साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में है? केरल राज्य में है। बिल्कुल सही जवाब है। देश का सर्वप्रथम सुपर फॉस्फेट खाद का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? सुपर फॉस्फेट खाद का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? मध्य प्रदेश। नहीं, रानीपेट चेन्नई। रानीपेट चेन्नई में सुपर फॉस्फेट कारखाना स्थापित किया गया। रेल के बिजली से चलने वाले इंजनों का निर्माण कहाँ किया जाता है? भोपाल में किया जाता है। हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल। बिल्कुल, हल्दिया तेल शोधक कारखाना पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि जौन साड़ी खरवाड़ एवं थारू जनजातियां मुख्यतः किस राज्य में निवास करती है? थारू जनजातियां उत्तर प्रदेश। थारू जनजातियां और जौन साड़ी खरवाड़ जो है ना, ये यूपी की जनजातियां है, अर्थात कि उत्तर प्रदेश की जनजातियां है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को किस क्षेत्र की कंपनी है? प्राइवेट सेक्टर। बिल्कुल, ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, तो याद रखेंगे। थोरियम भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मिलता है? केरल। बिल्कुल, केरल में थोरियम सर्वाधिक मिलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नवेली लिग्नाइट निगम लिमिटेड, नवेली लिग्नाइट निगम निम्नलिखित में से किस राज्य में लिग्नाइट कोयला निकालती है? नवेली मध्य प्रदेश। नवेली तमिलनाडु राज्य की है, तो ये तमिलनाडु में ही लिग्नाइट कोयला निकालती है। अगला और अंतिम क्वेश्चन है कि किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? याद रखेंगे, स्ट्राम्बली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। तो आज का वीडियो हम लोग दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना होगा तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा और वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके अपना पढ़ाई और अपना रिवीजन वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।